नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। अधिकारियों के बाद अब हमारी बहनों को धमका रही कांग्रेस। प्रियंका गांधी जी बताएं, बहनों को धमकाने पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए अब धमकी देने पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी के नेता पहले अधिकारियों को धमकी दे रहे थे, अब तो उनके नेता हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को भी धमकी देने लगे। कांग्रेस के नेता स्व सहायता समूह की बहनों को कह रहे हैं कि बहुत भैया भैया कर रही हो, कांग्रेस की सरकार बनी तो तुम्हारे घर में चूल्हे नहीं जलने दूंगा, तुम्हारे बच्चे भूखे पेट मर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी यह किस स्तर की राजनीति पर उतर आई है। प्रियंका गांधी जी भी मध्य प्रदेश में थी। मैं कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि बहनों को धमकी देना क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। कांग्रेस नेताओं द्वारा बहनों को धमकी देने के मामले में उनका क्या स्टैंड है, स्पष्ट करें। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकर मैदान में पार्टी प्रत्याशी श्री भगवान दास सबनानी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि एक बात सभी स्पष्ट सुन ले, हमारी बहन बेटियों और भांजे भांजियों की ओर आंख उठाकर देखने वालों को मैं बख्शूंगा नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का धमकी राज नहीं चलने वाला। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले ने भी संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहां अपनी बहनों भांजे भांजियों से मिलने आया हूं। मैं महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजना बनाई हैं। बहनों के सामाजिक उत्थान के साथ उन्हें सम्मान दिलाने के लिए कार्य करता रहूंगा। मैंने बहनों की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पैसे नहीं सम्मान दे रहा हूं। मैं अभी 1250 रुपए प्रति माह दे रहा हूं। पैसे की व्यवस्था में लगाऊं। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हुई इसे बढ़ाते हुए 3000 रुपए तक ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी सभी ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। यह सब मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मेरे बहनों और भाइयों, आज प्रियंका गांधी जी भी मध्य प्रदेश आई थी। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। मैंने एक सवाल प्रियंका गांधी जी से किया। कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं, बहनें भाई का साथ दे रही तो परेशान है। तो धमकाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा, ए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को कहा, वो तो बहन क्या कहेंगे कि तुम बहुत भैया का साथ दे रही हो, बीजेपी का साथ दे रही हो। हमारी सरकार अगर आई तो तुम्हारे घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये धमकी कांग्रेस के नेताओं ने दी। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आपके नेता मेरी बहनों को धमकी दे रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की रणनीति है? क्या ये कांग्रेस का सोच है? और एक बात सुन लें, मैडम प्रियंका जी हो, राहुल गांधी हो, कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, देखो भाई, मुझे गाली दे लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवेरे शाम सोते जागते उठते बैठते उनको तो सपने में भी मामा ही नजर आता है। रोज गाली देते हैं। एक बार तो पोस्ट डाल के मेरा श्राद्ध भी कर दिया उनने, लेकिन मैंने कहा कि श्राद्ध कर दिया तुमने, मैं मर भी जाऊंगा तो राख की ढेर से फिर जिंदा हो जाऊंगा और अपनी बहनों और बेटे बेटियों के लिए काम करूंगा। मुझे गाली दे लो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज राजधानी भोपाल की इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मैं कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, मेरी बहनों की तरफ अगर उंगली उठी और मेरे भांजे भांजियों का बुरा सोचा तो तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा, ना जीने दूंगा, ना मरने दूंगा। जी को सुनने के लिए ऐसे
दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 152 के सभी बहनों और भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब से पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपकी सेवा के लिए आपके बीच में जाऊं, 21 अक्टूबर से लेकर के लगातार आपके साथ, आपके बीच में, और आपके बीच में जब मेरा आना हुआ तब आपने बताया कि स्थानीय विधायक ने जिस तरीके का वातावरण बनाए रखा है, यह गुंडों को पालने का उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है। यहां पर अवैध शराब और जो पाउडर और ड्रग्स के धंधे करते हैं ऐसे लोगों के पीछे संरक्षण देने वाले, और एक नाकाम इंजीनियर के नाते मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो 10 साल में एक इंजीनियर ने इस मध्य प्रदेश को बनाना चाहिए था, उसने मध्य प्रदेश को बिगाड़ने का काम किया। बिजली का कोई अता पता नहीं था, सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढों में सड़क थी, ये समझ नहीं आता था। एक इंजीनियर ने वो बिगाड़ा और एक इंजीनियर ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लिए कोई कल्पना नहीं की। केवल और केवल आज मैंने उनका एक विकास पत्र देखा, उस पर भी जो नगर निगम के पार्षद के काम है, नगर निगम के अध्यक्ष महापौर के काम है, केवल उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बताया है और वहां पर जनता बताती है कि किस तरीके के असामाजिक तत्वों का डेरा उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। इसलिए इससे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना आवश्यक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में ये जानकारी भी यह कार्यकर्ताओं ने दी, जब हम दक्षिण पश्चिम जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इसलिए 152 दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन माताओं बहनों और सभी मतदाता बहनों भाइयों से आग्रह करता हूं कि 17 नवंबर को प्रातः 7 बजे से लेकर के हम अपना मतदान सबसे पहले करें, सर्वाधिक मतदान हो और हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की काम करने वाली सरकार बने। लाडली लक्ष्मी से लेकर के और कन्याओं को उनके विवाह तक की और विवाह के बाद संतान और अभी